Hello everyone. In this video we are study about sociology chapter 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था बुक 2 क्लास 11। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे इसका चैप्टर का मोटिव क्या है, नोट्स क्या है, राइट। फर्स्ट इज अ सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन वो होता है जिसमें संबंधों का होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो सामाजिक परिवर्तन किसी समाज में तेज और किसी समाज में कम होता है। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो जैसे शहरों में तेज होता है, गांव में धीरे होता है। टॉपिक ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता मीन्स ग्रामीण मीन्स गांव। गांव एक ऐसी जगह है जहाँ का आकार छोटा होता है, मीन्स छोटा आकार, तो वहाँ पे रहने वाले लोग भी कम होंगे, जनसंख्या भी कम होगी और वहाँ पे प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं जैसे कि प्रेम, व्यवहार और रिलेशनशिप पाई जाती है। और गांव में हमें पता है कि कृषि ज़्यादा होती है, खेतीबाड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ कृषि कार्य अधिक होता है। और हमें ये भी पता है कि गांव में एकता ज़्यादा होती है, राइट, शहरों के मुकाबले। नाउ इट इज़ योर सेकेंड टॉपिक, शहरी क्षेत्र की विशेषता। शहरी मतलब शहर में शहर का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है गाँव के मुकाबले। और वहाँ अगर शहर बड़ा है तो वहाँ के रहने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे, अधिक होंगे, जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। वहाँ पे द्वितीय संबंध पाए जाते हैं, राइट। नाउ इट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, मैक्स वेबर मीन सत्ता। सत्ता का अगर हमें कोई सिद्धांत पूछे तो हम बोलेंगे मैक्स वेबर। सत्ता के तीन ही प्रकार होते हैं, परंपरागत, वैज्ञानिक और चमत्कारी। अब इसे हम आगे देखेंगे इसमें होता क्या है, राइट। लेट्स बिगिन। यस, परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रथा होती है जिसमें पिता से पुत्र को प्राप्त होती है। जैसे पिता अपने बच्चे को समझाते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, और कहाँ पे हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए और हमें कैसा बोलना चाहिए। तो ये पिता हमारे समझाते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, मतलब सबके पेरेंट्स सिखाते हैं ऐसा। और नेक्स्ट है वैज्ञानिक। इसमें क्या होता है, लिखित होता है, नियम व कानून लिखित होता है, जैसे हमारा भारत का संविधान लिखित में है। लास्ट इज चमत्कारी। इसे हम करिश्माई भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जादूगर, कलाकार, धार्मिक गुरु से प्राप्त होती है। जैसे कि हम बोलते हैं किसी व्यक्ति से प्रभावित, जैसे कि हम अपने दोस्त से प्रभावित हैं, अपने फैमिली मेम्बर से और अपने फादर से, ऐसे। तो हम इसे बोलते हैं किसी चीज़ से प्रभावित होना, राइट। नाउ इट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, संस्कृति। संस्कृति के दो भाग होते हैं, भौतिक और अभौतिक। अभौतिक में क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, और भौतिक में तेजी से परिवर्तन आ जाता है। इसे समझने की हम कोशिश करते हैं कैसे परिवर्तन आते हैं। तेजी से परिवर्तन मीन्स जैसे आज हमारे घर में पंखा लग रखा है तो हम सोचते हैं पंखे से हमारा काम नहीं चल रहा, चलो एसी ले आते हैं, तो लोग जल्दी से मान जाते हैं तो हम एसी ले आते हैं। भौतिक भौतिक से बिल्कुल उल्टा है, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जैसे कि लेडीज़ को घूंघट करने की प्रथा होती है और बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, तो इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं। इसमें लोग सोचते हैं कि भेजे कि नहीं भेजे, घूंघट उठवाए कि नहीं उठवाए, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, राइट। इसे संस्कृत का विडंबना भी कहते हैं और पिछड़ापन भी कहते हैं। तो अगर कोई परिभाषा पूछे तो हम बोलेंगे अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है, तो इसे हम संस्कृति पिछड़ापन कहते हैं। और अगर कोई भौतिक की परिभाषा पूछे तो हम बोलेंगे भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे रह जाती है, तो इसे हम संस्कृति का पिछड़ापन कहते हैं। नाउ इट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, उद्विकास। इसमें लैटिन भाषा होती है, इसका अर्थ होता है बाहर की तरफ फैलना। इसकी संरचना होती है विकास, और इसमें निश्चित दिशा में विकास होता है, राइट। और इसमें तथ्य के गुणों व रचना में परिवर्तन आता है। नाउ इट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, गांव, कस्बा और नगर। इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। गांव से बड़ा, नगर से छोटा। 5000 से अधिक जनसंख्या होती है और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक कार्य करते हैं, और जो 74-75% से अधिक लोग गैर कृषि का कार्य करते हैं। नाउ इट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, गाँव का विकास। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला, मानव जंगल में रहकर शिकार करके जानवर व कंदमूल खाते हैं, इसे खाना बदोश कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह पता है। जहाँ खाना खाते हैं वहीं पे चले जाते हैं, जहाँ पे खाना इन लोग को मिलता है, जहाँ से उन्हें प्राप्त होता है वहीं वो चले जाते थे। और दूसरा है जानवरों की पालना, जहाँ पे उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया था, वहीं पे चोरों की तलाश में दूसरी जगह जाते थे। और खेती करना आ गया, इन्हें एक ही स्थान पर रहने लगे और गाँव
का विकास हुआ। राइट, नाउ इट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, जजमानी व्यवस्था। इसमें क्या होता है, पुराने समय से चली आ रही प्रथा है और इसमें ज़्यादातर गांव में पाई जाती है और इसमें सेवा करने वाले लोग को कमीन कहते हैं। इसे गाली भी माना जाता है, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं माना जाता था। सेवा के बदले उन्हें पैसे मिल जाते थे और आमतौर पर परंपरागत होता है, जैसे कि पिता के बाद पुत्र भी वही कार्य करता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। राइट, नाउ इट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, हिंसा के कारण। मतलब ज़रूरतों की पूर्ति होती है, इसमें बदले की भावना होती है और डर पैदा करना होता है। और नेक्स्ट है अपराध में समाज की विघटन। इसमें क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था का छिन्न भिन्न होता है और संबंध टूट जाते हैं। राइट, नाउ इट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, व्यक्ति अपराधी किस तरह बनता है। माता पिता के गुण व्यक्ति में आ जाते हैं जीन के कारण, लेकिन आज का वैज्ञानिक नहीं मानते। राइट, वैज्ञानिकों के अनुसार माता पिता के जीन नहीं बल्कि समाज व्यक्ति को अपराधी बनाता है। तो इसमें गरीबी, अनपढ़ और महंगाई, बेरोजगारी, टट्टे परिवार, बूढ़े साथी होते हैं। राइट, नाउ इट इज़ योर सेकेंड लास्ट टॉपिक, शक्ति व सत्ता में अंतर। शक्ति क्या होता है, जब व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे शक्ति कहा जाता है। और सत्ता में क्या होता है, समाज के सदस्य के नियमों को मानने के लिए तैयार हुआ तो उसे सत्ता कहते हैं। राइट, नाउ इट इज़ योर लास्ट टॉपिक, गांव व नगर में समानताएं। इसमें क्या होता है, समाज, चुनाव प्रणाली होता है और अर्थव्यवस्था समान होती है और कानून दोनों के लिए ही समान होता है और दोनों को राजनीतिक व्यवस्था समान होता है। उसमें सब मतलब कि इसमें बताने का मोटिव होता है गांव व नगर कोई अलग स्थान नहीं है, सबके लिए दर्जा समान है। राइट, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।